नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी के पेपर कर रहे थे पुराने, उनमें 2014 का जो पेपर हुआ था वो करेंगे। ये क्या है, 2013 में जो वैकेंसी आई थी उसका जो पेपर क्या है कैंसिल हो गया था, वो पेपर है। और उसके बाद जो पेपर हुआ था वो मैंने पहले डाल दिया है। और इसमें करेंगे हम ज्योग्राफी के वही 19 प्रश्न। नंबर 21 है। इसमें एक तरफ क्या है, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और एक तरफ उनके देने वालों के नाम दिए हुए हैं। तो पहला है महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था डेली ने दिया था। तो इस तरह से 4 नंबर केवल इसमें, तो डायरेक्ट ही आंसर मिलेगा। 4 नंबर किस में है, एक में। ये जो सिद्धांत दिए हुए हैं इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन जब बनते हैं ना, वो क्वेश्चन आए हुए में से ही बनते हैं। तो आप इनको मोस्ट लगाकर ज़रूर ही याद कर लें, क्योंकि जो अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट किसी सिद्धांतकार से संबंधित देगा तो वो पुराने पेपर्स में से ही उठाएगा। तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर होगा 3 नंबर, और बाकी आप मिला के पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें एक तरफ तो जलवायु के प्रकार दिए हुए हैं, जो किसने दिए थे, कोपेन ने दिए थे। और उसके अलावा एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो इसमें AM जो W है वो पश्चिमी तट का जो जलवायु है उसके लिए यूज किया गया है। उसके अलावा AW जो है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, उसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर 3 नंबर होगा। BWHW ये पश्चिमी राजस्थान के लिए हम पढ़ते ही हैं। और DFC लिया था अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, 2, 3, 4 और 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है कौन कौन से सही हैं। तो इसमें है, पहला ए है, आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसूनी बौछारें हैं। तो ये क्या है, एकदम सही कथन है। उसके अलावा दूसरा बी है, फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्तीय कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं। ये भी सही है कथन। उसके अलावा काल बैसाखी पश्चिमी भाग में धूल भरी आंधियाँ हैं। तो यहाँ पर ये तो कम्प्लीटली ही गलत है, क्योंकि काल बैसाखी पश्चिमी राजस्थान में नहीं, ये बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में होने वाली वर्षा है। तो यहाँ पर है आपका तूफान से होने वाली वर्षा। 3 नंबर तो एकदम ही क्या है, गलत है। 4 नंबर पढ़ते हैं। असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने को बारदोली छीटा कहा जाता है। ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे इसमें आंसर होगा A, B और D। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। वायुमंडल की शुद्ध एवं शुद्ध वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयुक्त प्रतिशत है। तो पहले तो अलग अलग पूछते थे, अब इन तीनों का इन्होंने कॉमन प्रतिशत पूछ लिया है। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है, करीब 78%। उसके अलावा ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो इस तरह से इनका टोटल करते हैं तो 99% से अधिक ये तीनों गैसें पाई जाती है वायुमंडल के अंदर शुद्ध रूप में। तो इस तरह से आंसर इसमें हमारा 1 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें क्या है, ये एक तरफ पवने दी गई हैं और दूसरी तरफ ये कहाँ, किस सागर में बहती हैं या किस जगह पर बहती हैं, वो स्थान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बोरो है, बोरो एड्रियाटिक जो सागर है वहाँ पर बहने वाली पवन है। सिमुक जो है सहारा के पूर्वी भाग में बहने वाली पवन है।
मिस्ट्रल फ्रांस के में बहने वाली ठंडी पवन है। और हार्मट्टान जो है अरब सागर, जो अरब का मरुस्थल है, वहाँ बहने वाली पवन है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 है 1 नंबर के अंदर, तो 1 नंबर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण निम्न में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? तो ये परिवर्तन करती है उत्तरी हिंद महासागर के अंदर, जिसके कारण हमारे यहाँ पर क्या है, सर्दी का जो मौसम और गर्मी का मौसम एक पहचानने वाला मौसम बनता है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर और अवरोही क्रम में रखिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अवरोही यानी वही आपका ज़्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का, तो 2 नंबर बिहार का है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, तो 2 नंबर इसमें आंसर में, 2 नंबर केवल एक में ही दिया हुआ है, 2 नंबर के अंदर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नहीं, उसके बाद केरल का बताया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा 2 नंबर, 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। तो ये स्थित है कपूर्डी, बाड़मेर, मेड़ता नागौर और पलाना बीकानेर के अंदर। तो इसमें आंसर होगा हमारा 4 नंबर, कपूर्डी, मेड़ता और पलाना, 4 नंबर आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के नीचे जोड़े बनाइए, यानी इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है कहाँ से? गोमुख से। तो गंगा नदी गोमुख से, चंबल मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ियों से, और उसके अलावा जो सोन है वो होती है अमरकटक की पहाड़ियों से, और तापी मुल्ताई से। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 2 3 4 1, 2 नंबर, 2 3 4 1, 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। जो हम एक फैक्चुअल पढ़ते आए हैं वो राजस्थान की साक्षरता दर है, वो हमने पढ़ी है 66.11%। कितनी? 66.11%। अब इसके नियर बाय जो 66.11% है वो होगा 67.06%। तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर होगा 4 नंबर। आपको ये अगर एग्जैक्ट याद है तो उसके आसपास का आप ढूंढ सकेंगे, 4 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। तो उसको कहते हैं, यानी आपका ये सूरज है, पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या है, चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जब यहाँ आएगी, इस जगह पर आएगी, पास वाली जगह पर, और ये है दूर वाली जगह, ये पास वाली जगह, ये बन नहीं रहा थोड़ा सा, ये पास वाली जगह। तो इसके इस पृथ्वी की सूरज की दूरी को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं, निकटतम दूरी को उपसौर। और उपसौर जो बनता है वो बनता है 3 जनवरी को। कब बनता है? 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगुलहास धारा जिस महासागर में प्रवाहित होती है वह है। तो अगुलहास धारा जो होती है वो होती है हिंद महासागर के अंदर। तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है, पहले भी आया हुआ है। ये क्या है, हिंद महासागर से अफ्रीका के तट की तरफ बहने वाली
क्या है, हवा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है। तो विषम मंडल में क्या है, दो वायुमंडल की जो परतें हैं, ऊपरी परतें, वो शामिल है। एक तो बाह्य परत और एक आयन मंडल, यानी बाह्य मंडल और आयन मंडल उसमें शामिल है। तो 4 नंबर इसमें हमारा रहेगा विषम मंडल में शामिल परत। और उसके अलावा सममंडल में शामिल 3 परतें बचती है, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तो इस तरह से हमारा इसमें 4 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है। तो वह है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या का प्रतिशत है। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सभी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो सभी देशांतर ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं हैं, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के पास आने वाली रेखाएं हैं। तो इसमें 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोह रेखा विभाजित करती है। तो ये मोह रेखा जो विभाजित करती है, जो धरती के अंदर वाला भाग है उसकी भूपट्टी व मेंटल को विभाजित करती है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। तो दक्षिण गोलार्ध में जो पछुआ पवनों की दिशा होती है वह उत्तर पश्चिम से, यानी आपका जो ये कैसे कर सकते हैं, ये धरती है पूरी और ये वाला उत्तरी गोलार्ध, ये वाला दक्षिण गोलार्ध। तो दक्षिण गोलार्ध में जो पछुआ पवनों की हवा होती है वह उत्तर पश्चिम से, यानी ये आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर होती है, दक्षिणी पूर्व की ओर होती हैं। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। उसके अलावा जो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ जो पवनें हैं उनकी हवा, उनकी दिशा जो रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनों की दिशा होती है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। और उसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं उनकी दिशा होती है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जो हमारे 2 नंबर का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुनी हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्धदैनिक ज्वार में कितना विलंब होगा। जो हमारे नॉर्मल जो धरती का जो एक घूर्णन गति है उसमें एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच का अंतर होता है, वो उसका पिछली बार ये क्वेश्चन आया था 52 मिनट का होता है। और इसमें अब हमने घूर्णन गति क्या है, डबल कर दी है। तो डबल कर दी है तो उसके आधे समय में आएगा, तो 26 मिनट के बाद ही दूसरा ज्वार आ जाएगा। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। तो ये थे हमारे 2014 के पेपर के सारे ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन। और इस तरह से हमारा ज्योग्राफी के सारे पेपर अब कंप्लीट हो गए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आप इनको छोटे छोटे वीडियोस हैं, इनको आप फास्टली देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा परीक्षा के अंदर। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।